Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologus। आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है पीएम मोदी इन न्यूज़, यानी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने जितने भी रिसेंट में जो भी इनिशिएटिव्स किए हैं, जो भी उन्होंने इम्पोर्टेंट इवेंट्स को होस्ट किया है, उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर यू, ये कोई एक पॉलिटिकल वीडियो नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें हमने रिसेंट इवेंट्स बाय पीएम मोदी कवर किए हैं जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ लॉडेड द नेशंस फर्स्ट वाटर मेट्रो एट विच प्लेस। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कोची। तो हमारी कंट्री की जो फर्स्ट वाटर मेट्रो है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने इसको प्रेज किया है और ये कहाँ पर है, दैट इज़ लोकेटेड इन कोची। सो द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉडेड द नेशंस फर्स्ट वाटर मेट्रो इन कोची ड्यूरिंग हिज विजिट टू केरला, एंड ये कोची केरला में सिचुएटेड है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट एवर वाटर मेट्रो। ये कंट्री की फर्स्ट एवर वाटर मेट्रो है जो 10 आइलैंड्स को कनेक्ट करती है सराउंडिंग कोची यूजिंग बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट्स। बेसिकली आपने ये फिगर भी याद रखना है, 10 आइलैंड्स। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड्स हेलीकॉप्टर फैक्ट्री इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तुमाकुरू। तो तुमाकुरू ये एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की, और यहाँ पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया है HAL द्वारा जो एक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है उसको, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को सेटअप करना चाहा है कर्नाटका को, और इस कर्नाटका में, और इसको किसने इनॉग्रेट किया है, नरेंद्र मोदी जी ने। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated the Hindustan Aeronautics Limited's helicopter factory, the country's largest chopper manufacturing facility in Tumakuru district of Karnataka। आपने डिस्ट्रिक्ट का नेम याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। बेंगलुरु हेडक्वार्टर्ड HAL, यानी HAL जिसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके हेडक्वार्टर्स भी बेंगलुरु में सिचुएटेड है। प्लान्स टू प्रोड्यूस मोर देन 1000 हेलीकॉप्टर्स इन द रेंज ऑफ 3 to 15 3 to 15 ton with a total business of more than 4 lakh crore over a period of 20 years। तो बेसिकली ये प्लान है HAL के कि 1000 हेलीकॉप्टर से ज़्यादा इनको प्रोड्यूस करने हैं और इनको अपना बिजनेस अराउंड 4 लाख करोड़ के अराउंड एक्सपेंड करना है इन द कमिंग 20 ईयर्स। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ बेसिक डेटा है जो आपको पता होना चाहिए। तो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question है, at which place the first global Buddhist summit 2023 held। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल्ली। तो दिल्ली में जो फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट है ये हुआ था, और इसको किसने इनॉग्रेट किया था, पीएम नरेंद्र मोदी। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एड्रेस द इनॉग्रल सेशन ऑफ द ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट एट होटल अशोक in न्यू दिल्ली। तो अशोक होटल न्यू दिल्ली में इस समिट को इनॉग्रेट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, और ये फर्स्ट एवर ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट था, ये भी आपने याद रखना है। फर्स्ट एडिशन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड द नेशनल पंचायती राज डे इन रेवा मध्य प्रदेश, यानी कि नेशनल पंचायती राज डे को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने रेवा MP में सेलिब्रेट किया, इनॉग्रेट किया, यानी एड्रेस किया नेशनल पंचायती राज डे। व्हेन डू वी ऑब्जर्व नेशनल पंचायती राज डे, ये हमारा क्वेश्चन है। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 24 अप्रैल को हम नेशनल पंचायती राज डे मनाते हैं। सो द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड द नेशनल पंचायती राज डे इन रेवा मध्य प्रदेश, और इस साल की थीम थी सस्टेनेबल पंचायत। बेसिकली आपने इतना याद रखना है, अदरवाइज द कंप्लीट थीम इज सस्टेनेबल पंचायत बिल्डिंग हेल्दी वाटर सफिशिएंट क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस। तो थीम भी इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम्स के लिए, ये भी आपने याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च्ड which app to prevent damage to underlying assets like optical fiber cables। Important question।
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, कॉल बिफोर यू डिग। तो देखिए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने रिसेंटली एक ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम है कॉल बिफोर यू डिग। तो देखते हैं इस ऐप के बारे में। पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च द ऐप कॉल बिफोर यू डिग, यानी CBUD ऐप। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का ये एक इनिशिएटिव है, और इसका एम क्या है, टू प्रिवेंट डैमेज टू अंडरलाइंग एसेट्स लाइक ऑप्टिकल फाइबर केबल्स that occurs because of अनकोऑर्डिनेटेड डिगिंग एंड एक्सकेवेशन। तो देखिए, बेसिकली जो डिगिंग है और एक्सकेवेशन होती है, तो जब ये डिगिंग या एक्सकेवेशन होती है तो अंडरग्राउंड जो भी ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो इनको बचाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है, कॉल बिफोर यू टेक। तो इस ऐप के थ्रू हमें जर्नल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी बिफोर डिगिंग अ पर्टिकुलर एरिया। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में खुदाई होने से पहले उस एरिया में प्रेजेंट ऑप्टिकल फाइबर्स की हमें ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ताकि उनको हम प्रिवेंट कर सके फ्रॉम डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी inaugurated the dash edition of Asia's biggest aero show, that is Aero India 2023। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14th। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो एरो इंडिया 2023 है, इसका इनाग्रेशन किया है, और इसका 2023 में जो संस्करण है, यानी जो भी इसका एडिशन है, वो है 14th। Prime Minister Sri Narendra Modi inaugurated the 14th edition of Asia's biggest aero show, that is Aero India 2023। PM Narendra Modi inaugurated the 14th edition of the Aero India 2023 at the Air Force Station in Yelahanka। तो ये भी आपने याद रखना है, इसका इनाग्रेशन एयरफोर्स स्टेशन येलाहंका में हुआ था, और ये AFS एयरफोर्स स्टेशन ये येलाहंका में लोकेटेड है, और येलाहंका ये कर्नाटका के बेंगलुरु के नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया हैज़ लॉन्च्ड विच ऑपरेशन टू ब्रिंग बैक सिटीजन्स स्ट्रेंडेड एंड वॉर टॉर्न सिचुएशन फ्रॉम सुडान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऑपरेशन कावेरी को लॉन्च किया है इंडिया ने इन ऑर्डर टू ब्रिंग द सिटीजन्स विच आर स्टक इन द वॉर लाइक सिचुएशन इन सुडान। तो जैसा कि आपको पता होगा कि सुडान में अभी वॉर लाइक सिचुएशन चल रही है, बिकॉज एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है सुडान की आर्मी और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के बीच में। तो इंडिया ने ऑपरेशन कावेरी को लॉन्च किया है, ताकि वो सुडान में फंसे हुए इंडियन सिटीजन्स को सेफली वापस ला सकें। पीएम रिव्यूज द सिक्योरिटी सिचुएशन, और रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको देखते हुए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया है और ऑपरेशन की सराहना की है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। पीएम रिव्यूज द सिक्योरिटी सिचुएशन इन सुडान एंड ऑपरेशन कावेरी इज अ कोड नेम फॉर इंडियाज इवैक्यूएशन एफर्ट to bring its citizens stranded in war amid intense fighting between army and a rival paramilitary force there। तो देखिए, यहाँ वहाँ की आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, और इंडियन सिटीजन्स को सेफली इवैक्यूएट यानी सेफली उनको वापस लाने के लिए इस ऑपरेशन कावेरी को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी inaugurated the global millets यानी श्री अन्न कॉन्फ्रेंस 2023 एट विच प्लेस। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी न्यू दिल्ली में इनाग्रेशन हुआ है ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस 2023 का, और इसको इनाग्रेट किसने किया है, पीएम नरेंद्र मोदी ने, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो पीएम नरेंद्र मोदी इनाग्रेटेड द ग्लोबल मिलेट्स conference in 2023 in New Delhi to create domestic and global demand and to provide nutritional value to the people. Government of India had proposed to the United Nations for declaring 2023 as the International Year of Millets। तो इंडिया ने रिक्वेस्ट भी किया है यूएन को कि वो 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह घोषित कर दें। तो ये भी आपने याद रखना है, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनाग्रेटेड द 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल एट विच प्लेस। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी हुबली। तो हुबली यानी कर्नाटका में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल को लॉन्च किया है, ये भी आपने याद रखना है। तो द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ही इनाग्रेटेड द 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल ऑन January 12 एट हुबली कर्नाटका,
और अगर हम बात करें इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। तो थीम भी इम्पॉर्टेंट होती है एग्जाम्स के लिए, तो आपने ये भी याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड डैश एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कन्वेंशन इन इंदौर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 17th। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 17th एडिशन यानी 17वां संस्करण लॉन्च किया। इन्होंने 17th जो संस्करण था यानी एडिशन था प्रवासी भारतीय दिवस यानी NRI डे का, ये आपने याद रखना है। NRI स्टैंड्स फॉर नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। So, the 17th Pravasi Bharatiya Divas Convention was being organized in partnership with the Madhya Pradesh government from 8 to 10 January 2023 in Indore. अगर हम बात करें चीफ गेस्ट की, तो 17th NRI डे 2023 के जो चीफ गेस्ट थे वो थे मोहम्मद इरफान अली, ये भी आपने याद रखना है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस बार का जो NRI डे है वो MP की गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में मनाया था, ऑर्गेनाइज किया था 8 से 10 जनवरी के बीच में। तो ये भी आपने याद रखना है। और प्रवासी भारतीय दिवस यानी NRI डे हम 9th ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। PM Narendra Modi inaugurated the world's longest railway platform of 1.5 kilometers at Sri Siddharoda railway station. It is located in which state? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कर्नाटका में सिचुएटेड है ये श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन, जो अभी करेंटली वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बन चुका है। सो PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, और इसकी लेंथ 1.5 किलोमीटर्स है, ये भी आपने याद रखना है, एट श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन ऑफ कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। So our next question is PM Narendra Modi inaugurated which edition of Raisina Dialogue 2023 in New Delhi? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8th एडिशन को इनॉग्रेट किया है किसका? रायसीना डायलॉग 2023 का। So PM Narendra Modi inaugurated the 8th edition of Raisina Dialogue in 2023, और कहाँ पर हुआ है? न्यू दिल्ली में, ये भी आपने याद रखना है। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, दैट इज़ ORF। अगर हम बात करें थीम की, तो थीम है प्रोवोकेशन अनसर्टेनिटी टर्बुलेंस लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। तो जो रायसीना डायलॉग 2023 का जो 8th एडिशन है, इसकी थीम भी आपने याद रखनी है, क्योंकि थीम काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट होती हैं और पूछी भी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यानी निवास DSPM निवास एट विच प्लेस? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कोलकाता में PM नरेंद्र मोदी जी ने इस डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी निवास, एक इनिशिएटिव है, इसको लॉन्च किया है। तो देखते हैं इसके बारे में। PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, ये निवास का फुल फॉर्म है, एंड इन कोलकाता, तो कोलकाता में इन्होंने इसे लॉन्च किया है इन वेस्ट बंगाल। अगर हम बात करें जो चेयरमैन होते हैं NGC के यानी नेशनल गंगा काउंसिल के, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और करंट में कौन है? नरेंद्र मोदी, ये भी आपने याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। PM Narendra Modi has addressed which edition of Indian Science Congress in 2023? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी 108th एडिशन PM मोदी ने लॉन्च किया है इंडियन साइंस कांग्रेस का इन 2023। सो PM नरेंद्र मोदी विल एड्रेस द 108th एडिशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस 2023 एट राष्ट्रांत तुकाओ जी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी। तो आपको इस यूनिवर्सिटी का नाम भी याद रखना है, ये क्या है? राष्ट्रांत तुकादोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें थीम की, तो इंडियन साइंस कांग्रेस की थीम 2023 की है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ विमेन एम्पावरमेंट। Next question. The Prime Minister Shri Narendra Modi has appreciated the use of 3D printing technology in the construction of? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए यानी कि पोस्ट ऑफिस। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो कर्नाटका में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से एक पोस्ट ऑफिस का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, उसको प्रेज किया है, उसको अप्रिशिएट किया है। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ अप्रिशिएटेड द यूज ऑफ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ पोस्ट ऑफिस इन बेंगलुरु। Next question, who praised the SEO Millets Food Festival which was held in Mumbai's Taj Mahal Palace? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जी ने प्रेज किया है रिसेंटली एससीओ ने जो मिलेट फूड फेस्टिवल करवाया था मुंबई के ताज पैलेस में उसको। तो एससीओ यहाँ पे एससीओ मेंशन्ड है। एससीओ का फुल फॉर्म होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और इसके हेडक्वार्टर्स बीजिंग चाइना में लोकेटेड है, ये आपने याद रखना है। और फॉर्मेशन हुई थी 15 जून 2001 को। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी प्रेज द एससीओ मिलेट्स फूड फेस्टिवल इन मुंबई ताज महल पैलेस में वहाँ पे उन्होंने प्रेज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी प्रेज्ड कोलकाता मेट्रो ट्रायल रन अंडर विच रिवर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हुगली। तो हुगली में जो कोलकाता मेट्रो ट्रायल चल रही है उसको प्रेज करा है रिसेंटली मोदी जी ने। और कौन सी रिवर के ऊपर हो रहा है ये एक्सपेरिमेंट? सो ये इनिशिएटिव या ये इनोवेशन हुगली रिवर के ऊपर हो रहा है। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एक्सप्रेस्ड हैप्पीनेस ओवर मेट्रो ट्रायल रन अंडर हुगली रिवर इन कोलकाता। ही स्टेटेड दैट इट वाज एन encouraging trend for public transport in India. Next question, who has inaugurated the Shivmoga Airport in Karnataka? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है कर्नाटका का एयरपोर्ट। कौन सा? शिवमोगा एयरपोर्ट ऑफ कर्नाटका। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द शिवमोगा एयरपोर्ट इन कर्नाटका। पीएम नरेंद्र मोदी inaugurated the Shivmoga airport with a lotus shaped terminal। और इसका जो टर्मिनल है वो लोटस शेप्ड है, ये भी आपने याद रखना है, शिवमोगा एयरपोर्ट ऑफ कर्नाटका। Next question, the Prime Minister Sri Narendra Modi participated in the anniversary celebration of Sri Ramakrishna Math dash। यहाँ पे हमें दिया है कौन से, हमें बताना है कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ श्री रामाकृष्ण मठ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 125th एनिवर्सरी ऑफ रामाकृष्ण। So Prime Minister Shri Narendra Modi participated in the 125th anniversary celebration of Sri Ramakrishna Math at Vivekanand House in Chennai, Tamil Nadu। तो तमिलनाडु के चेन्नई में इसको रखा गया था और वहाँ पर मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया 125th एडिशन ऑफ रामाकृष्ण मठ। और ये सोसाइटी कब फाउंड हुई थी? नियर कोलकाता बाय विवेकानंद इन 1897 में इसको फॉर्म किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी विल फ्लैग्ड ऑफ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज जो है गंगा विलास फ्रॉम वाराणसी टू विच प्लेस? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिब्रूगढ़। तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने फ्लैग ऑफ किया था वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज को। और ये कौन सी रिवर के ऊपर चल रही है? गंगा रिवर के ऊपर चल रही है। सो Prime Minister Narendra Modi on Friday flagged off world's longest river cruise, that is Amai Ganga Vilas, from Varanasi to Dibrugarh, which would traverse through 3 rivers including the one in Bangladesh before reaching its destination in 51 days। तो बेसिकली डिब्रूगढ़ और वाराणसी को ये कनेक्ट कर रही है, ये भी आपने याद रखना है। और ये बांग्लादेश से होकर गुजरेगी और वहाँ की 3 रिवर्स को इन टोटल ये कट करेगी। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। तो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड द नेशनल पंचायती राज डे इन रेवा मध्य प्रदेश। व्हेन डू वी ऑब्जर्व नेशनल पंचायती राज डे? इसका आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस।